स्वागत है आपका मधुरम के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे गणेश जी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। क्यों है गणेश जी प्रथम पूज्य, क्यों उन्हें कहा जाता है सिद्धिदाता, मंगल मूर्ति, वाहनों में गणेश जी क्यों लगाए जाते हैं, प्रतिमाओं में सुर दाएं और बाएं क्यों होते हैं। ऐसे ही कई जानकारियां हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार दिल से नाम ले लेते हैं गणेश जी का। ओम गणेशाय नमः। क्या आप जानते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? शिव पुराण में उल्लेख है, माँ पार्वती के द्वारपाल गणेश जी का सर शिव जी ने काट दिया था और फिर उनके शरीर पर हाथी का सिर जोड़ा। जब पार्वती जी ने शिव जी से इस रूप में पुत्र की पूजा पर प्रश्न उठाया, तब शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। वहीं यह भी माना जाता है कि गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने से प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सभी तरफ जल था। गणेश जी वाणी के देवता क्यों कहे गए हैं? क्योंकि वे बुद्धि को सत्य, वाक्य को शक्ति देते हैं। ऋषिवेद में वाणी के स्वामी कहे गए हैं। बुद्धि के दो आयाम हैं। पहला, यदि बुद्धि सत्य का पालन नहीं करती तो वो नुकसानदायक होती है। दूसरा, वह सत्य पे चलती है तो शुभ होता है। ऐसे ही हर वाक्य का आधार है सत्य। वाक्य के तत्व गणेश हैं और आधारभूत शक्ति सरस्वती है। चूंकि गणेश और सरस्वती दोनों हमेशा साथ ही हैं, इसीलिए गणेश वाणी के देवता कहलाते हैं। ऋषिवेद में गणेश जी को ब्राह्मणस्पति कहा गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वाक्य या वाणी, इसलिए ब्राह्मणस्पति का अर्थ हुआ वाणी का स्वामी। गणेश बुद्धि के भी देवता हैं। लिखने से पहले गणेशाय नमः क्यों? क्योंकि अक्षरों के गण होते हैं और गणेश जी उनके अधिष्ठाता। गण शब्द व्याकरण में भी आता है। अक्षरों को गण कहा जाता है। अक्षरों के ईश यानी कि देवता होने के कारण ही गजानन को गणेश कहा जाता है। छंद शास्त्र में मग्न, नग्न, भग्न, यज्ञ, जग्न, रग्न, सग्न, तग्न ये 8 तरह के गण होते हैं। इनके अधिष्ठात्र देवता होने के कारण ही उन्हें गणेश कहा जाता है। इसलिए लेखन, कविता, विद्या आरंभ के समय गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। वहीं बही खातों से लेकर चिट्ठी, आमंत्रण पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। ओम गणेशाय लिखा जाता है ताकि लेखन में कोई गलती ना हो। गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहा गया है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि यानी कि पूरा करने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं होगी तो आत्मविश्वास नहीं आएगा। विश्वास के अभाव में श्रद्धा टिक नहीं सकती। श्रद्धा यानी कि पार्वती जी, विश्वास यानी कि शंकर जी से बने हैं गणेश। जिस शुभ संकल्प से काम शुरू करें उसमें श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न गणेश जी का होना अति आवश्यक है। इसीलिए गणपति को सिद्धिदाता कहा गया है। कलाओं का देवता क्यों कहा गया है गणेश जी को? गणेश और सरस्वती संयुक्त रूप से संपूर्ण कलाओं में निपुण माने गए हैं। कला के क्षेत्र में प्रथम स्मरण गणेश जी का और दूसरा स्मरण सरस्वती जी का किया जाता है। गणेश जी वादन में विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। वे नृत्य भी करते हैं, इसीलिए उनके नृत्य गणेश की मूर्तियां भी विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है। वे कवियों की बुद्धि के स्वामी भी माने गए हैं। वे विचार पैदा करते हैं और फिर उन्हें कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थ्य भी देते हैं। गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? गणेश मंगल के अधिष्ठाता हैं। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ भी समृद्धि लाते हैं। गणेश जी स्वयं सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता हैं। इसीलिए उनकी प्रतिमा लगाने से सुख समृद्धि आने के साथ ही सभी प्रकार के विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भारतीय परंपरा में कोई भी मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है। सेकंड, मिनट, घंटे की तरह ही मुहूर्त की भी काल की एक इकाई है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है। वे सभी गणों के देवता हैं और मांगलिक कार्य के आरंभ में गण देवताओं को पूजा जाता है। गणेश जी की प्रतिमाओं की सूंड बाईं और दाईं तरफ क्यों होती हैं? जिस प्रतिमा में गणेश जी का सूंड दाईं ओर होता है उसे सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। सिद्धि विनायक को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है।
विघ्न विनाशक को घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं ताकि घर के अंदर किसी भी प्रकार के विघ्न प्रवेश ना करे। गणेश जी गज, उनका वाहन चूहा क्यों? श्री सरनानंद जी महाराज ने गणेश अंक के लेख गणेश तत्व का महत्व में लिखा है, गीता में सभी प्राणियों में समान ईश्वर का भाव समझना सुबुद्धि माना गया है। प्राणियों में हाथी सबसे बुद्धिमान है, इसीलिए प्राणियों से इंसान के बीच की समानता को प्रकट करने के लिए गणेश जी को हाथी का मुख वाला दिखाया गया है। मूषक अच्छी बुरी काम के बीच की चीजों का अंतर नहीं समझ सकता, वह कुबुद्धि को प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर के पीछे संकेत यह है कि सुबुद्धि विशाल है तो कुबुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है। वाहनों में गणेश जी को क्यों लगाया जाता है? गणेश जी मंगल के देवता हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के अमंगल से बचने के लिए लोग वाहनों में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। गणपति अर्थवशिष्ठ में गणेश जी से प्रार्थना की गई है कि वे सभी दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश पाताल में हमारी रक्षा करें, वे हमें सही दिशा दें। घरों और मंदिरों के द्वार पर गणेश जी क्यों विराजित होते हैं? गणेश जी मांगलिक कार्यों में शुभंकर भी माने जाते हैं क्योंकि ये देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इन्हें सर्वत्र स्थापित किया जाता है। ठीक इसी तरह स्वास्तिक और ओम भी हमारे शुभंकर हैं जिन्हें हम अपने घर और मंदिरों के बाहर स्थापित करते हैं। इस तरह 3 तरह के शुभंकर माने गए हैं, पहला ओम, दूसरा स्वास्तिक और तीसरा गणेश। असल में ग्रंथों में ओम और स्वास्तिक को भी गणेश की ही रूप में व्यक्त किया गया है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, वे आने वाले संकटों में रक्षा करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।